ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में आप सैंड पेपर जो इंसिडेंट है उसको शायद नहीं भूल पाएंगे। और ऐसा मिचेल जॉनसन का भी कहना था। उन्होंने कहा था कि ये जो सैंड पेपर स्कैंडल हुआ है ये एक ब्लैक स्पॉट की तरह है, इसने पूरे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट पर काला धब्बा लगा दिया है। और इस पर नाम किसी का सबसे ज्यादा उठता है तो दो खिलाड़ी का, एक वो जो कप्तान था और एक दूसरा वो जो वाइस कैप्टन था। वाइस कैप्टन थे डेविड वार्नर और कैप्टन थे स्टीव स्मिथ। हालांकि स्टीव स्मिथ पर बहुत सवाल नहीं उठते हैं, लेकिन उठाने वाले वो भी उठा सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब वो दोनों खिलाड़ी खुद उससे ओवरकम कर चुके हैं। लेकिन आप कितना भी ओवरकम कर लो, अगर आपके पास में कुछ है तो वो बार बार खुरेदेगा, लोग उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि डेविड वार्नर से जब इस बारे में पूछा गया तो वो बहुत बोल्डली सामने आए। उनसे जब इस स्कैंडल के बारे में बात किया गया तो उन्होंने कहा कि इंटायर करियर में कोई रिग्रेट नहीं है। उनसे सवाल के बारे खास करके स्कैंडल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कोई रिग्रेट नहीं है। अब आप ये सोचो, एक इंसान जिसने इतना बड़ा कुछ किया हो, अगर वो ये कह दे सामने से कि कोई रिग्रेट नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है जो लोग इसको निगेटिव फॉर्मेट में देख रहे हैं, निगेटिव वे में देख रहे हैं, वो सवाल करेंगे। लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि आपकी लाइफ में हर्डल्स आते हैं, आप उसको क्रॉस करते हो, आप उस पर काम करते हो और फिर धीरे धीरे आप बेहतर होते हो। तो जो भी कुछ हुआ वो पास्ट में था, हम इससे आगे निकल चुके हैं। उसके बाद मुझ पर टीम ने भरोसा भी जताया, उसके बाद मुझ पर लीग ने भरोसा भी जताया, उसके बाद आईपीएल में भी वो खेले हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे बतौर कप्तान भी देखा गया है, आईपीएल में बतौर कप्तान आपने उनको देखा होगा, बतौर कप्तान ही मुझे देखा गया, मुझ पर जिम्मेदारी भी दी गई है और मैंने उसको कंप्लीटली फुलफिल भी किया है। तो जो भी कुछ हुआ वो पास्ट में है और अब मैं उससे आगे निकल चुका हूं। और उन्होंने कहा कि जो भी यंग लैड्स मुझे देख रहे हैं, मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो अपने अंदर इतना जुनून रखिए कि आप ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट कर सके। मतलब उनका सीधा सीधा कहना था कि अगर आपको क्रिकेट में जुनून है तो जुनून इतना तगड़ा होना चाहिए कि आप अपने आप को देश के लिए खेलता हुआ मतलब देखें उस तरह से। अब इस बारे में सवाल इसलिए उठ जाता है कि आपके ही साथ के एक खिलाड़ी जो आप पर लगातार सवाल दाग रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि ये जो हुआ ये ब्लैक स्पॉट था। मतलब मुझे लगता है इसको अब रेज करने की कोई जरूरत नहीं है। और सिर्फ मुझे नहीं, उस्मान ख्वाजा को भी ऐसे ही लगता है। उस्मान ख्वाजा ने कहा था कि जी हाँ, ये जो भी स्कैंडल हुआ है वो पास्ट में है, जो भी कुछ हुआ है हम उससे आगे निकल चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट काफी ग्रो कर चुका है। और एक्चुअली में अगर आप देखेंगे उस स्कैंडल के बाद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट काफी ग्रो हो गया है। ये वापस से वो माइटी ऑस्ट्रेलिया लगने लगा है जो एक टाइम पर रिकी पॉन्टिंग के दौर पर लगता था। तो वो स्कैंडल उसके बाद जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया टीम ने रिकवरी करी है, जिस तरह से स्टीव स्मिथ ने रिकवरी करी है, जिस तरह से एंटायर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने रिकवरी करी है, वो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि एक सिल्वर लाइनिंग है कि जो भी कुछ हुआ पास्ट में उससे आगे निकल चुके हैं और उस इंसिडेंट ने ऑस्ट्रेलिया को और बेहतर कर दिया है। तो उन्होंने उस्मान ख्वाजा ने कहा कि जो भी कुछ पास्ट में हुआ उसकी सजा इनको मिल चुकी है, 1 साल का बैन लगा दोनों पर और उससे हम बाहर आ चुके हैं, उससे हम रिकवर कर चुके हैं और एक अच्छे फॉर्म पर अब बढ़ चुके हैं, अच्छी तरफ बढ़ चुके हैं। तो अब वापस से उस बारे में बात करना, उस स्कैंडल के बारे या उसको ब्लैक स्पॉट कहना या कुछ भी इस तरह से बात करना सही नहीं है। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि जहां पर वो खिलाड़ी जो इन चीज में इन्वॉल्व हैं और वो खिलाड़ी जो उनके साथ अब एज अ कलीग, एज अ टीममेट खेल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इसको याद करने का कोई मतलब नहीं बनता है, आप भूल जाइए इस बात को, जो हुआ वो पास में था, ठीक है, वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, वो एक गलती थी, उसकी सजा भी आपको मिल चुकी है। और एक जब गलती की सजा मिल चुकी है तो उसके बारे में बात करना, ये दोबारा या बार बार उस चीज को रेज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। वहीं दूसरी तरफ उनके सीनियर खिलाड़ी जो उनके साथ खेल चुके हैं, मिचेल जॉनसन, उनका ये कहना है कि वो एक ब्लैक स्पॉट है क्रिकेट में और डेविड वार्नर को उस इंसिडेंट के बाद हीरो कंसीडर नहीं करना चाहिए, हीरो सेंड ऑफ नहीं देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई इतने बड़े इंसिडेंट के बाद एक खिलाड़ी को उसको भूल जाना चाहिए, उसको नो रिग्रेट की लिस्ट में रख देना चाहिए कि जो भी हुआ वो पास्ट में है, अब उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है? या फिर उसको एज अ सीक, एज अ लर्निंग, अपने जब भी इसमें डिस्कशन हो तो ये कहना चाहिए कि नहीं, वो गलत हुआ, मैंने वो गलत किया और मैं उस चीज से सीख करके आगे बढ़ाऊं, ना कि नो रिग्रेट लिस्ट में उसको डालें? आप मिचेल जॉनसन के साइड हैं या फिर आप वार्नर और आपको उस्मान ख्वाजा के साइड हैं? मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।